हेलो बच्चों, चलिए लेकर चलते हैं आपको एक नए वीडियो की तरफ। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो बचा हुआ था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, एक एटम को कैसे रिप्रेजेंट करें, इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं हम लोग आज। ध्यान दीजिएगा। ऐसे मान लीजिए X एक एटम है, ठीक है, और इसका A है, ये Z है, तो A क्या होता है और Z क्या होता है। X तो मान लीजिए कोई एलिमेंट है, सॉरी X क्या एक एलिमेंट है। A क्या होगा इसका मास नंबर, क्या होगा मास नंबर, ठीक है, और Z होगा इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब मास नंबर क्या होता है, मास नंबर किसको मिलके बना होता है, किससे किससे मिलके बना होता है मास नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। अगर मान लीजिए ये कोई एक एलिमेंट है, ठीक है, और उसका एक एटम है ये, तो एटम मान लीजिए सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में एक इसका न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर मूव कर रहा होता है, ठीक है, बाहर मूव कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन, और बीच में क्या होता है प्रोटॉन और प्लस क्या न्यूट्रॉन, दो चीज़ें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होती हैं बीच में, और इलेक्ट्रॉन बाहर मूव कर रहा होता है। तो इस स्थिति में अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर है तो इस स्थिति में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो बाहर है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इनसाइड में है, ठीक है, इससे डिटरमाइन होगा कि मास नंबर, क्योंकि इसको बहुत पहले बताया गया था आपको, ठीक है, कि मास नंबर जो होता है, ठीक है, वो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। सम ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन मतलब दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, इसे क्या बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस बोलते हैं इसको। क्यों न्यूक्लियस बोलते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। और अगर बात करेंगे हम एटॉमिक नंबर की, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्लस नहीं, और इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, मतलब जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास, जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, और एटॉमिक नंबर जो होता है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम अगर फाइंड करना चाहें, हाउ कैन फाइंड, मतलब फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर फाइंड करना है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं आपको, आप ध्यान दीजिएगा। एक एग्जांपल है आपका कैल्शियम, इसका होता है 20 और होता है 40, मास नंबर क्या होता है 40 और ये कितना होता है 20। तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो कितने कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होगा 20 और 20 इलेक्ट्रॉन तो 20 प्रोटॉन हो जाएगा, और न्यूट्रॉन कितना होगा, तो इसमें से रिड्यूस कर देंगे 20 को, कितना आ जाएगा 20, ठीक है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं, किसका एग्जांपल लेंगे हम लोग, किसी भी चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हमने ले लिया हम लोगों ने पोटेशियम, तो पोटेशियम होता है 19 और इसका कितना होता है 40 होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना कितना होगा इसमें, देखिए इलेक्ट्रॉन होगा 19, प्रोटॉन होगा आपका 19, क्योंकि दोनों आपस में बराबर होते हैं, और इसमें से अगर हम इसको रिड्यूस करते हैं 40 में से तो कितना आएगा 21, ठीक है। 21 क्या होंगे इसमें न्यूट्रॉन होंगे, क्या होंगे न्यूट्रॉन होंगे, याद रखिएगा 21 न्यूट्रॉन होंगे। अगर 21 और 19 को सम करें कितना आएगा 40 चला आएगा आपका, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, चौथा एग्जाम्पल ले लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा न्यूक्लियॉन्स में अगर आएंगे तो उसमें से आराम से छांटने में कोई दिक्कत नहीं होता है, दोनों को सम करिए बराबर आ जाएगा, आपके एटॉमिक मास नंबर के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और अगला अगर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि हमने लिया मैग्नीशियम, क्या लिया मैग्नीशियम 12 है मैग्नीशियम, और यहाँ कितना होता है, इससे मैग्नीशियम कितना होता है, बोले भाई मैग्नीशियम का तो 24, कितना होता है 24। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 12,
ठीक है, प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 12, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 24 में से 12 के कितना बचेगा 12। तो सबका 12 12 12। देखो कई स्थितियों में बेटा ना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं बराबर, कई स्थितियों में क्या होते हैं अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को लेकर चल जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है। चलिए चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं आइसोटॉप्स और आइसोबार्स के बारे में। आइसोटॉप किसे कहते हैं और आइसोबार किसे कहते हैं? आइसो का मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम। अब क्या सेम है भाई? क्या सेम है? तो इसमें होता है एटॉमिक नंबर सेम, और इसमें क्या होता है एटॉमिक मास सेम होता है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा नंबर सेम। कौन सा नंबर? एटॉमिक नंबर, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंट क्या? मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम तो मास नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। और इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए भाई इसका ठीक उल्टा होता है। अब एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो मास नंबर क्या हो जाएगा? सेम। तो सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। एग्जाम्पल ले ले कुछ। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जैसे में अगर लेंगे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, ऐसा सब होता है। 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम और 1H3 क्या? ट्रिशियम। ठीक है, 1H1 1H2 1H3। ठीक है, देखिए इसमें जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है? सेम है, बट एटॉमिक मास क्या है? डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। ओके, जैसे कि कुछ दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सी कार्बन लेते हैं 12, ठीक है, 6C 13, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? आइसोटॉप्स। क्या है? आइसोटॉप्स है। एटॉमिक नंबर सेम, बस मास नंबर क्या होता है? अलग हो जाता है। और ये याद रखिएगा, ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये दोनों। क्या हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अगर लेंगे हम लोग आइसोबार्स के बारे में, तो आइसोबार्स में क्या होता है? आइसोबार्स जो होता है उसमें एटॉमिक मास क्या होता है? मास नंबर क्या होता है? सेम। और डिफरेंट क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर सेम और डिफरेंट एटॉमिक नंबर कैसे होता है? इसका अगर एग्जांपल लेते हैं तो हो जाएगा आपका पोटेशियम और क्या? कैल्शियम। पोटेशियम और क्या? कैल्शियम। 19 और क्या? 40 और 20 और क्या? 40। अब देख सकते हैं कि इसका मास नंबर क्या है? सेम है, बट एटॉमिक नंबर क्या है? डिफरेंट है। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आइसोबार्स। वैसे तो कहने के लिए तो बहुत सारा होता है। ऐसे होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसोप्रोटॉनिक, आइसोप्रोटॉनिक। ठीक है, मतलब क्या? जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। जिसमें न्यूट्रॉन सेम उसे क्या बोलेंगे? आइसो न्यूट्रॉनिक। जिसमें प्रोटॉन सेम उसे क्या बोलेंगे? आइसो प्रोटॉनिक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेम होता जाएगा जितने भी एलिमेंट्स में, वो सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, न्यूट्रॉनिक और प्रोटॉनिक कहते जाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, आइसो प्रोटॉनिक। ओके, अब आगे। हेलो एस्पिरेंट्स, चलिए अब चलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? पहली बात, आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें आइसोटॉपिक मास प्लस परसेंटेज एबंडेंस दिया होगा, ठीक है, और अपॉन 100 सबका समेशन करना है हम लोगों को, सम करना है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए, देखिए यह क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है,
ठीक है, अगर दिया है दो जगह, ठीक है, और अगर इसमें क्वेश्चन इस टाइप से दिया है, ठीक है, कि आइसोटॉपिक मास और क्या परसेंटेज अबंडेंस दिया है, ठीक है, अगर इसका दिया है मान लीजिए आइसोटॉपिक मास 35 और इसका भी दिया है 35, दोनों का है, ठीक है, और यहाँ दिया है परसेंटेज एविडेंस 100% में होता है, 75% इसका दिया है और 25% इसका दिया है, ठीक है। देन इस क्वालिटी में आप क्या करोगे, इस क्वालिटी में आप इसका इस्तेमाल करोगे, इसको सॉल्व कैसे करोगे, एवरेज एटॉमिक मास बराबर, देखिए भाई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 35 इंटू 75 प्लस 35 इंटू 25 अपान, देखिए 75 प्लस 25 कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100, दोनों को प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करिए और आंसर लेके आइए। इन दोनों में देखिए 75 और 25 है, 35 है और 35 है, दोनों में 35 कॉमन ले लीजिए, 35 कॉमन हो गया, 30 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या 75 और 25 कितना हो जाएगा 100, जोड़ दीजिए अपान कितना 100, इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, कितना आएगा 35, कितना आएगा 35। ये अलग भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आप लोगों को हम इस पे, ठीक है, आइसोटॉपिक मास के अकॉर्डिंग इस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे में अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो पहला एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है x, ठीक है, और x का 2 पार्ट हो गया, ठीक है, x का 2 पार्ट हो गया, 2 अलग अलग आइसोटॉपिक मास आ गए, एक आया 39, एक आया 40, एक आया 65% और एक आया कितना 45%, सॉरी 35%, ठीक है, दोनों को मिलाकर 100 होना चाहिए ना, इसलिए। तो बराबर अगर इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए तो कितना होगा, देखिए इसका एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाए तो 39 इंटू 65 प्लस 40 इंटू 35 अपान 100 सॉल्व करिएगा इसको, कितना आंसर आएगा 39 और 40 को सॉल्व करिएगा। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं आपको हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो क्वेश्चन रहेगा आपका एवरेज एटॉमिक मास अगर पूछ रहा है, ठीक है, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो दिया है आपका एलिमेंट Z है, Z एलिमेंट है, ठीक है, और इसके 2 जगह दिए गए हैं अलग अलग, Z का और ये भी Z का। मान लीजिए इसका कितना है और आपका आइसोटॉपिक मास अलग अलग दिया है, 40 दिया है और 42 दिया है, और इसका दिया है 49 और इसका दिया है 51 परसेंटेज एबोर्डेंस, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, एवरेज एटॉमिक मास, तो 40 इंटू 49 प्लस 42 इंटू 51 अपान, दोनों को सम कर दीजिए 49 प्लस 51, ठीक है, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 40 इंटू 49 प्लस 42 इंटू 51 अपान 100, ठीक है। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, ठीक है। अगर इसको अगर शॉर्टली करना चाहते हैं, मतलब एकदम ट्रिकली, तो एक काम करिए 40 इंटू 49 करते हैं अगर हम लोग, कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, इसका इसमें कर लीजिए और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, फिर इसका ऐसा मल्टीप्लाई ऐड कर दीजिएगा। वो तो ट्रिक सबको पता ही होगा, 0 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 4 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36, तो उसका, और 4 का 0 में करेंगे तो वही होगा, सम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 का 9 36 का 6 कैरी 3 और 4 4 जा 16 और प्लस 3 1960 प्लस 42 इंटू 51 करिए, 42 इंटू 51 तो 2 1 जा 2, ठीक है, और देखिए 5 2 जा 10 और 4 1 जा 4, 14 का 4 कैरी 1 और 4 5 जा 20 और 20 प्लस 1 21 42 अपान कितना 100 इज इक्वल्स टू, ऐड करिए 2
4 6 10 0 कैरी 1 और 9 1 10 और कैरी 1 कितना हो जाएगा 11 1 कैरी फिर हो गया 2 और 1 3 और 3 और 4 अपान कितना 100 इज इक्वल टू 41.02 इसका एवरेज एटॉमिक मास आया आपके इस एलिमेंट का। ठीक है, ऐसे आप जितना चाहे उतना अधिक से अधिक एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा है आप आगे भी करते रहेंगे। इस प्रकार से आपका लेक्चर फर्स्ट खत्म होता है। अब आते हैं हम लेक्चर 2 की तरफ, जो आपको कल के वीडियो बना के दिखाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए ताकि सभी एस्पिरेंट्स के पास पहुंच सके। मैं सब्सक्राइब लाइक करने की बात नहीं कर रहा हूं, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करिए ताकि सबके पास पहुंचे, सभी लोग इसको जाने पहचाने, मेरी मेहनत बेकार ना जाए। धन्यवाद।